डेलीगेट्स बन जाओगे तो क्या अप्रिशिएशन मिलेगी? गाली आ रही है अब मेरे मुंह में। अच्छा भाई ये बताइएगा कि यूएन की जनरल असेंबली में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे उनके, और हमारे यहाँ के बिलावल साहब यानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। जब बात की गई दोनों को प्रेस करने की, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रेस किया गया, यानी उनकी अप्रिशिएशन की गई, उनको अच्छा कहा गया, लेकिन पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनके लिए कुछ भी नहीं कहा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है, अगर बिलावल भुट्टो बोल रहा हो तो आपको लगता है जैसे कोई मर्द बोल रहा है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं आप मुझे। वो तो सब कहते हैं कि बाजी हैं, बाजी ही है वो। अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना तो मैं उसको मर्द नहीं मानता। मैं उसको अंडे 200 रुपया किलो। जैसा वो जलील बंदा है ना, मैंने इसको मर्द मानता ना, उसके अब्बे को मैं मर्द मानता हूँ। बदमाशी उन्होंने की हुई है सिंध में। ने जब कहीं भी किसी भी कंट्री में जाना है, बल्कि हम अपने मुल्क में भी बैठ के जब कह देते हैं दे दो, मांगना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ को मांगना शुरू कर देते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेकिन नहीं, हमने मांगना है। हम मांगते क्यों हैं? हम मांगते इसलिए हैं कि हम अपनी यूथ को ये नहीं सिखाते कि हमने देने वाला हाथ बनना है, ठीक है। ये अगर हम फीमेल्स की बात कर लें, बड़ा करते हैं जी शाना बिशाना मर्दों के साथ चलें, कहाँ चलें? ये किस लिए पहना हुआ है? सिक्योरिटी के लिए पहना हुआ है। आते जाते हाथ लगा देते हैं, कहाँ से सिक्योर है यहाँ पे लड़कियाँ? जाके थाने में रिपोर्ट्स करवा दो, वो नहीं सुनते बात, अलग से रिश्वत। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बदमाशी कर करके हुकूमत चला रहे हैं अपनी। ऐसे थोड़ी होती है हुकूमत। और आपने क्या जो फॉरेन मिनिस्टर की जो बात की है आपने, एक बंदा जाते सार, मैंने वो खिताब खुद सुना है, एक बंदा जाते सार ही कहेगा कि भैया हमारे यहाँ सलाब आए और हमें भीख दे दो, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? कोई आपको बाहर जाएंगे, कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा? अगर आप बाहर जाती हैं, आपका अमेरिका का वीज़ा लगता है सपोज करें, और आप किसी अंग्रेज़ के पास जाके कहती हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप किस मुल्क से हैं, तो जब आप कहेंगे पाकिस्तान, तो अक्सर आपको क्या जवाब मिलेगा? अच्छा, पाकिस्तान द कंट्री बेगर्स, या जो पाकिस्तान इज द कंट्री द बिगेस्ट कंट्री दैट हैव मैनी करप्शन। बाकी सारी कंट्रीज में जहाँ भी है मुसलमान की इज्जत नहीं है। कहीं भी चले जाएं आप, दूसरी कंट्रीज में चले जाएं, मुसलमान को वो इज्जत नहीं मिलती। मुसलमान तो बिकता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं बिकता? हम तो यही कहते हैं मुसलमान तो नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुसलमान बिक रहा है। इज़्म को फ़रोग़ देने की कोशिश है। और वैसे भी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अरब बुत परस्ती न शुरू कर दें। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम तरक्की पजीर हैं, तो डेफिनेटली उनको जहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा तो वो उसी तरफ जाएंगे ना। रिश्वत मतलब हर अदारा बनाया, हम पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है, ठीक है। मैं आई थिंक गोना हेट पाकिस्तान, ठीक है। मैं एक पेट्रियोटिक गर्ल थी कि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी यहाँ से बाहर जाने की, मैं नहीं गई, लेकिन मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि हमारे हर टैलेंट को यहाँ पे छुपाया जाता है, दबाया जाता है। यू कांट, वाई वी कांट? हर चीज़ हो सकती है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं करने देंगे। यानी यहाँ यूथ को ही अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन यूएन जो है वो कैसे अप्रिशिएट करती? ऑब्वियसली जब जाके आपने अगले बंदे को ये नहीं बताना कि हम अपनी कंट्री में कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, अपनी कंट्री में कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, हमारे बच्चों में किसी किस्म का टैलेंट है, हमने अपने बच्चों को टैलेंट खुद दबा देना है, तो हम किसी को जाके क्या बताएंगे कि हमारे बच्चों में क्या टैलेंट है? इस नाम से याद किया जाता है हमें बाहर। करप्शन जब किसी मुल्क के साथ लग जाती है ना, तो वो डूब मरने का मकाम होता है उस मुल्क के लिए। देखें, अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसी क्या बात की कि उनको इतना प्रेज किया गया? देखें, एक तो उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ये आपको तो पता होना चाहिए कि देखें इंडिया हमसे कितना बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से। उनके 35 सूबे हैं, हमारे 5 सूबे हैं। अब साहब लोग उधर गुर्बत की सतह भी ज़्यादा है, तो फिर भी उनकी इकोनॉमी कैसे अच्छी है? डेवलपमेंट है उधर, वो अपने कौम पे खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी अच्छी है। क्या बात है? देख इसके बरअक्स अगर आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि उनको क्यों अप्रिशिएट किया गया? जाहिर है उन्होंने जब उनके साथ बात ही जाके एक अपर लेवल की है, एक माइंड सेट की है, एक ऊपर वाली बात की है, कि टेक्नोलॉजी की बात की है, अपने नेबर से सीखने की, जिनको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। सीखना तो हम किसी से भी सीख सकते हैं, तो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है, और अल्लाह का वास्ता है कुछ सीख लें। थैंक यू। मजा आया। कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ इंडिया सही है ना, वहाँ इंडिया की तारीफ बनती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में अगर करप्शन की सतह कम होती है ना, ख़त्म तो नहीं होने वाली। कितने बड़े हुक्मरान आए हैं जो करप्शन के बारे में बात करते हैं, यहाँ तो फांसी दी जाती है, यहाँ तो गोलियाँ मरवा दी जाती है। ये तो फिर करप्शन ख़त्म नहीं होती। करप्शन को किसी हद तक कम किया जा सकता है।
कम करप्शन अगर कम होगी ना आपके मुल्क की, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। की सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब वो ना अरब ममालिक से ज़्यादा जो है ना गुनाह शुरू होंगे और उधर से ज़्यादा क़यामत की निशानियाँ आएंगी, और जो क़यामत की निशानियाँ करीब हैं उनमें से एक ये भी है कि हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। जितने भी अरब ममालिक हैं, देखें आप, अरब ममालिक में अभी सिनेमा थिएटर्स का वो हो गया है, बिगनिंग हो गई है, और उधर बहुत से ज़्यादा फाशी के अड्डे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा इस काम को प्रमोट किया गया है। और दुबई आपको पता है इस्लामिक कंट्री है, लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद उधर सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दुबई में पीच और इस तरह का बिज़नेस होता है। क्योंकि वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने इस्लाम को पसे पुश्त फेंक रहे हैं, उनका हिंदुज़म के साथ इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी मार्केट है। इंडिया के सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए इस्लाम को बैकग्राउंड पे फेंक रहे हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ में जहाँ भी है मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है, कहीं भी चले जाएँ आप, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएँ, मुसलमान को वो इज़्ज़त नहीं मिलती। आपको क्या लगता है फ्यूचर पाकिस्तान का, जैसे अरब मुल्क मुसलमान को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है, तो फ्यूचर क्या पाकिस्तान का नज़र आ रहा है? फ्यूचर एज अ डेवलपर्स वो भी मतलब कि हमारी माशियत नहीं, इकोनॉमिक नहीं सही हो रही, और एज अ इस्लामिक मतलब हमारा कंट्री तो इस्लाम के नाम पर बना है ना, एज अ इस्लामिक व्यू से भी हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वो क्योंकि वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हम तरक्की पजीर हैं, तो डेफिनेटली उनको जहाँ से बेनिफिट नज़र आएगा तो वो उसी तरफ जाएंगे ना। हम लोग तो कहते हैं कि मुसलमान हैं, और मुसलमान जो है वो कभी भी मुस्लिम से हट के नॉन मुस्लिम की तरफ नहीं, मतलब कि बिक नहीं सकते, वो काऊ नहीं है। आप क्या समझते हो कि ये तो फिर बिक गए ना, ये तो 100 की जगह 1000 की तरफ जा रहे हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्ट मुझे लगती है कि क्यों इस तरह से किया जा रहा है मुस्लिम कंट्रीज, फिर हम पाकिस्तानियों का क्या होगा फ्यूचर में? तो हम अकेले नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारी नॉन मुस्लिम की कंट्रीज की तरफ से इतनी हमारी वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, रिलेशनशिप नहीं है, और मुस्लिम कंट्रीज हमें छोड़ के जा रही है। बस इसीलिए ना मौशियत की वजह से और ये सब करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो एक लगती है एज अ मुस्लिम, ये सब क़यामत की निशानियाँ हैं, सबने नफ्सा नफसी में पड़े हुए हैं, और इसी वजह से ये सब जो है इस चक्रों में पड़ गए हैं। और अब डेफिनेटली वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पूरा तो होना है ना, चाहे किसी भी तरीके से हो, पैसे की वजह से हो या एक मज़ीद तरक्की की तरफ जाने के लिए हो, लेकिन ये सब तो होना ही है, और वो अब हो रहा है। क्या लगता है कि आने वाला फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान? उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला, अगर हम पाकिस्तानी पहले बिल्कुल ख़ुद को ठीक कर लें, अपने आप को सीधा कर लें, सिर्फ एक झूठ छोड़ दें और एक जो है वो अपने आप को सीधे रास्ते की तरफ लेके चले जाएं, तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला भी रहम करेंगे ना, और हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। लेकिन अभी तक तो कोई हालात नज़र नहीं आ रहे, डे बाय डे जैसे हो रहा है। इंडिया ने बहुत तरक्की किया है जिसकी वजह से हर कोई इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। क्या फ्यूचर देखते हो इंडिया का? अच्छा जा रहा है, हाँ, अगर आप उसको माशरती तरीके से देखें तो वो अच्छा जा रहा है, उनकी मशीयत अच्छी है और वो सही तरक्की की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सभी जितने भी ममालिक हैं, एशियंस हैं या वो अब्रॉड जितने भी हैं, मशरकी मगरबी, सारे मुल्क उनकी तरफ जा रहे हैं। तो